आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मतलब वही जो पिछला क्लास में देखे थे द्विघात समीकरण, इसके बारे में लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अब उसी को थोड़ा सा हम लोग आगे अब पढ़ेंगे। अब आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे ना, आज के क्लास में हम लोग मतलब द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, द्विघात समीकरण जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये जो द्विघात समीकरण है, तो इस समीकरण का मूल होता है मतलब x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण मूल होता है। इसको क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मूल कहते हैं। तो द्विघात समीकरण जो मूल होता है, तो इस मूल के प्रकृति किस तरह होता है, इस प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब मूल के प्रकृति के बारे में हम लोग आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया, मेरा मूल हो गया मतलब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम डी भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए d बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसका मूल का प्रकृति इसके ऊपर डिपेंड होगा, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जिस तरह मान आएगा उसके ऊपर मतलब उसी के हिसाब से हम लोग मूल के प्रकृति को हम लोग जानेंगे कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार होता है। ठीक है, तो आइए इसी क्लास को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा होगा, तो क्या होगा, तो इसमें मूलों का जो मान होगा वो भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, दोनों भिन्न भिन्न होगा और दोनों वास्तविक संख्या में आएगा। ठीक है, इसका मान जो आएगा, मूलों की मान इसमें 2 आएगा। x का वैल्यू कितना है इसमें, x का वैल्यू मेरा 2 आएगा। और जैसे क्या होगा, एक वैल्यू क्या होगा कि माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक मेरा ये मान आएगा और एक कौन सा आएगा, और एक आएगा माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल मेरा कितना मूल आएगा, मूलों की संख्या 2 आएगा इसमें। ठीक है, एक हो गया माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक क्या आएगा माइनस बी बाई 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये कब आएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें मेरा क्या होगा, दो भिन्न भिन्न मान आपका आएगा। तो ये आपका एक कंडीशन हो गया। और एक कौन सा कंडीशन होगा, अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से मतलब 0 के बराबर होगा। मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसका मान अगर 0 आता है तो सिंपल आप यहाँ ऊपर देखिए कि मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान अगर 0 लिखते हैं तो पूरा मेरा क्या होगा, यहां तक 0 हो जाएगा। पूरा क्या होगा मेरा 0, तो कौन सा बचेगा, तो माइनस बी बाई 2a और यहां भी बचेगा माइनस बी बाई 2a। तो इसमें देखिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो दोनों मूल का मान बराबर आ रहा है, माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a। तो इसमें क्या होगा, मूलों की मान जो होगा, मूल की जो मान होगा वो बराबर होगा। तो एक कंडीशन में दो अलग अलग आता है मान, एक कंडीशन में आपका दोनों बराबर आता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से छोटा हो, मतलब 0 से कम आ जाए, तो क्या हो सकता है, तो उसमें कोई वास्तविक मूल आपको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आ जाए, माइनस में आ जाता है, मान लीजिए जैसे ये जो 1 से ऊपर 0 से ऊपर आएगा, अगर -4 आ जाता है, -2 आ जाता है, और भी कुछ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, 0 से छोटा हो गया। अगर 0 से छोटा होता है तो क्या होगा, उसका कोई वास्तविक मूल उसमें नहीं होगा।
ठीक है, तो ये होगा मूलों की प्रकृति। तो क्या होगा, मूलों की, इसी को कहते हैं हम लोग मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ठीक है, ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। और एक कंडीशन कौन सा बोले कि अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो क्या हो, उसमें आपका कोई भी वास्तविक मूल आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन है। ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 से छोटा होगा, और एक बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 के बराबर होगा, और एक बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। इससे बड़ा, इससे बराबर, इसमें छोटा। अगर ये 3 कंडीशन होगा तो 3 कंडीशन का तीनों मान हम लिख दिए। अगर मान लीजिए बड़ा हो जाता है तो दोनों भिन्न भिन्न मूल मिलेगा। इसमें अगर मान लीजिए बराबर होता है दोनों मतलब मूल का मान बराबर आएगा, और अगर वो 0 से छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल आपका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसको हम लोग मतलब लिख लेते हैं वाले को बढ़िया से। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये तो द्विघात समीकरण हो गया मेरा। अब कंडीशन नंबर 1 में क्या कहें, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो क्या करते हैं, उसमें दो भिन्न, इसमें क्या मिलेगा आपको, दो भिन्न वास्तविक मूल, वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मूल होते हैं। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और एक क्या होगा, 2 नंबर में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब होगा ना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन में क्या बोले कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब ना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। तो ये मेरा 3 कंडीशन हो गया। कब, ये होता है मूलों की प्रकृति। 3 कंडीशन मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेगा आपको। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिलेगा मेरा, x का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसका मान 0 के बराबर हो तो इसमें x का मान आपका एक ही सेम मिलेगा, एक ही मिलेगा। और अगर कोई भी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो कोई भी वास्तविक मूल आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया मेरा मूलों की प्रकृति। अब इसके आधार पर कुछ सवाल है एनसीईआरटी बुक में जिसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये आपका सीबीएसई में भी मिल रहा है, मतलब ये चैप्टर आपको सीबीएसई बोर्ड में भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ सवाल इसमें बनाते हैं इसके आधार पर कि कोई भी इक्वेशन है वो उसका जो आपका मूल हो गया तो मूलों की प्रकृति किस प्रकार का है। ठीक है, कोई भी जो सवाल दिया हुआ रहेगा तो सवाल में आपको निकालना होगा कि ये मतलब ये इक्वेशन का जो मूलों की प्रकृति है वो किस प्रकार का है। वो क्या वो दो भिन्न वास्तविक मूल है, या दो बराबर वास्तविक मूल है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से कुछ सवाल हम लेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। तो एनसीईआरटी से लेते हैं, सवाल लेते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का सवाल है, जैसे 4.3 का एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का सवाल है। आप लोग देख सकते हैं, आपके पास बुक है तो देख लीजिए एक बार। तो सवाल क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल अस्तित्व है तो उसको आप लोग ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या है एक नंबर पे, देखिए आप लोग, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अब इसका हमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले हमको देखना होगा कि 0 से बड़ा आता है कि 0 से छोटा होता है कि 0 के बराबर होता है। अगर मान लीजिए अगर उसी कंडीशन को देखेंगे, जब तक हम वो नहीं निकालेंगे तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना, ठीक है। तो हम लोग जैसे इसमें इस समीकरण में a का वैल्यू कितना है तो 2 है, b का वैल्यू कितना है तो -3 है, और c का वैल्यू कितना है तो c बराबर 5 है। ये तीनों मान हम निकाल लिए। अब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा कि b का मान -3, मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, उसको 2 लिखिए, और आपका c का वैल्यू 5 दिया हुआ तो 5 लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, -8 के प्लस में आ जाएगा, -4 से 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40, ठीक है। तो 9 माइनस 40 मतलब कितना होगा, अब इसमें आ जाएगा 31 माइनस में। तो इसमें क्या होगा देखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है। क्या कंडीशन पढ़े थे, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो तो क्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो सर कोई भी वास्तविक मान या कोई भी वास्तविक मूल उसका नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका मान बी स्क्वायर का मान 0 से छोटा आया है, ठीक है। इसी प्रकार और एक सवाल है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो सवाल उसमें क्या है, 2 नंबर सवाल, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफी आसान भी है। 2 नंबर सवाल क्या है देखिए, 3x² माइनस 4 √3 x प्लस 4 बराबर 0, ये एक सवाल है। इसमें देखिए a का वैल्यू कितना है तो 3 है, b का वैल्यू -3, और c का वैल्यू b का वैल्यू 4√3 -4√3, और c का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और देखेंगे कि 0 के बराबर है या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी का मान कितना है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू है आपका 3 और c का वैल्यू है 4,
ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आएगा 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा सिर्फ 3 आएगा। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 16 गुना 3 माइनस 4 गुना 3, मतलब 4 या 12, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48, 48 आ गया। और 16 को गुना करेंगे 3 से तो 3 16 48, तो 48 माइनस 48 मतलब 0। तो इसका मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और 0 के बराबर आने से हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका जो मूल होगा वो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, मूल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्योंकि इसमें आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए मूल आपका अस्तित्व हो तो आपको उसको निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे इसको लिख लीजिए, दो बराबर वास्तविक मूल होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। अब मूल को निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है, देखिए तो हम लोग x बराबर पढ़े हैं -b, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं, एक लेते हैं प्लस में, एक लेते हैं माइनस में। तो जब प्लस में लेंगे हम तो कितना आएगा वैल्यू मेरा, बनाते हैं यहां बना साइड में, ठीक है, जैसे x बराबर तो x बराबर क्या है -b, तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू मेरा है -4√3, और इसके पहले भी मेरा माइनस है, ठीक है, ये प्लस से लेंगे प्लस, अच्छा b² माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके हैं 0, तो मेरा क्या आएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये आगे हम नहीं लिखेंगे इसको। और नीचे क्या लिखेंगे कि 2a, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया 4√3, अब नीचे आपका आएगा 3 दूनी 6, या फिर 2 गुना 3 रहने दीजिए, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में, ठीक है, और √3 से 3 को काटेंगे हम तो आपका आएगा, नीचे आ जाएगा √3, नीचे क्या आएगा आपका √3। अब इसको लिखेंगे 2/√3, एक मेरा x का वैल्यू आ गया, और दूसरा भी जो वैल्यू आएगा वो भी मेरा इतना ही आएगा। देख लेते हैं, साइड में निकाल देते हैं, जैसे x बराबर क्या बोले -b, मतलब वही आपका हो गया -4√3, ठीक है, प्लस में लेते हैं माइनस में, इसका मान पूरा 0 आया है तो यहाँ भी 0 हम लिख देते हैं, और नीचे आपका है 2a, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है तो 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे, बराबर ये तो कितना हो गया हमारा 4√3, और नीचे 2 गुना 3, तो 2 से काट देंगे 2 बार में, और यहाँ √3 हो जाएगा नीचे भी, तो 2/√3, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2/√3 आ गया, और मेरा यहाँ भी 2/√3 है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर मान लीजिए b² माइनस 4ac का मान 0 आएगा तो मेरा क्या होगा कि दो बराबर और वास्तविक मूल होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। हम देख भी लिए कि x का वैल्यू कितना है 2/√3 आया, और यहाँ भी x का वैल्यू 2/√3 आया, ठीक है। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया, सवाल हम बना लिए। और भी सवाल है तो हम लोग और एक क्लास में देंगे, उसमें पूरा जितना भी सवाल बचा वो बना लेंगे, और इस टॉपिक को हम लोग वहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज जो क्लास है यहीं तक है, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह वीडियो और भी आपको मिले, ठीक है। इसमें 10th क्लास का पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके पूरा एकदम जितना भी सारा इसमें टॉपिक है, हर एक टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। आप लोग इस चैनल में बने रहिए, ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।